तो देखिए फ्लूइड प्रेशर जो है, तरल दाब जो है, उसके जो प्रश्न होते हैं आपके कौन से सैद्धांतिक वाले, ठीक है, यानी थियोरेटिकल, वो मैंने करवा दिए थे। और अब उसके अपन जो न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। काफ़ी बच्चों के ये भी थे कि कमेंट्स भी आए कि सर थोड़ा इंग्लिश में आप बता दें, तो कोई भी क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा एक बार इंग्लिश में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो में और आराम से समझ में आएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी में है। बोल रहा है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h वाले शंक्वाकार बर्तन में रो घनत्व का द्रव भरा हुआ है। यह बर्तन अपने आधार पर स्थित है। यदि गुरुत्वीय त्वरण g हो तो बर्तन की तली पर दाब क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि एक कॉनिकल वेसल है, ठीक है। कॉनिकल वेसल आप जानते हैं इस तरह से होता है कौन, तो ऐसे भी हो सकता है और कहीं उल्टा बना दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, या बाल्टी भी आप कह सकते हो फ्रस्ट्रम की तरह, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब एक कॉनिकल सेक्शन है, ठीक है। और इस कॉनिकल जो सेक्शन है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो लिक्विड भरा हुआ है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अगर गुरुत्वीय त्वरण g हो तो यहाँ पर कितना प्रेशर लगेगा, यहाँ पर कितना दाब लगेगा। तो देखिए पास्कल लॉ जो होता है वो ये बोलता है कि जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो इस वेसल के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी तरल दाब जो होता है, फ्लूइड प्रेशर जो है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी पर, एक g पर और एक किस पे, h पे। तो अपन जानते हैं P जो है वो शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करता, आकार और आकृति पे निर्भर नहीं करता, इसलिए P का मान कितना होगा, रो जी h ही होगा। जो ऑप्शन नंबर D है इसका, ठीक है, h रो जी लिख रखा है तो बात एक ही है, इसका ऑप्शन D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है बर्फ का जो घनत्व है 920 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। रो आइस जो है वो आपको दे रखा है कितना, 920 kg पर मीटर क्यूब है। और बोल रहा है पानी जो है, यानी समुद्र का एक पानी है, ठीक है, ओशन वाटर है, उसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है आपको, रो वाटर आपको दे रखा है कितना, 1030 kg पर मीटर क्यूब। अब बोल रहा है कि जो आइस का टुकड़ा है, जो बर्फ का टुकड़ा है, इस पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना पार्ट ऊपर जो है वो इसका परसेंटेज है, मतलब कितने परसेंटेज पार्ट ऊपर तैर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जैसे ये समुद्र का पानी मान लीजिए, ठीक है, सी वाटर मान लीजिए, और इसके ऊपर बर्फ का एक टुकड़ा जो है वो तैर रहा है, ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा जो है इसके ऊपर तैर रहा है। आपसे ये पूछ रहा है कि बर्फ के ऊपर, जल के ऊपर बर्फ के आयतन कितना परसेंटेज है। तो ये वाला जो पार्ट है वो इस टोटल का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान रखना, ऊपर वाले का पूछ रहा है, नीचे वाले का नहीं पूछ रहा आपसे। तो इसका वैसे सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने पूरा डिराइव करके बताया, और जिनको करना है तो वो कर भी सकते हैं कि देखो जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी ये विस्थापित करेगा, वो इसके वेट के बराबर होगा, वो इसके भार के बराबर होगा। यानी वेट ऑफ बॉडी जो है, इस टुकड़े का जो भार है वो डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होगा, वो विस्थापित पानी के बराबर होगा। तो वहां से एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो ये फॉर्मूला है और इसे आप याद भी कर लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ आइस, जो बर्फ का घनत्व है, बटा होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व, ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, यानी जो पार्ट डूबा हुआ उसका आयतन, बटा होता है टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन, ठीक है, इस बॉडी का। तो ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस है, बेसिकली कोई भी एलिमेंट हो, जैसे लकड़ी का टुकड़ा इसमें तैर रहा हो, तो उसके लिए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वुड, यानी लकड़ी के टुकड़े का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो जो भी पार्ट तैर रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान रखना। अब सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा है कि जो पार्ट ऊपर तैर रहा है वो कितना परसेंटेज है, जबकि फॉर्मूले में क्या है, जो पार्ट डूबा हुआ है उसका आयतन आ रहा है। तो जैसे मान लो ये जो पूरा पार्ट है आपका, इसका मैंने वॉल्यूम मान लिया v, पूरे पार्ट का वॉल्यूम क्या मान लिया मैंने, v मान लिया। और जो पार्ट ऊपर है उसका मैंने वॉल्यूम मान लिया कितना है, vo, और जो पार्ट अंदर है इनसाइड, उसका पार्ट मैंने कितना मान लिया, vi। तो मैं लिख सकता हूं कि vi प्लस vo किसके बराबर है, v के, यानी vo की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस vi, ठीक है। डूबा हुआ पार्ट अपन हटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो अपन लिखें अगर
तो ये हो जाएगा आपके पास। डेंसिटी ऑफ आइस तो कितना दे रखा है आपको 920, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1030 इक्वल टू इमर्स्ड पार्ट है, तो इमर्स्ड पार्ट क्या आता है VI और टोटल पार्ट कितना है V। तो VI को अपन क्या लिख सकते हैं V माइनस VO अपॉन V लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस VO अपॉन V। आपसे इसका ही परसेंटेज पूछ रहा है तो यहाँ से VO अपॉन V की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 माइनस 920 अपॉन 1030। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लें एंड इंटू क्या करते हैं 100। तो जैसे इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो VO बाई V इंटू 100 बराबर ये आप करके देख लेना कितना आएगा 1030 माइनस 920 अपॉन 1030 इंटू 100। तो ये कुछ 10-11% आ रहा था, देखा था मैंने। देखो 11% इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन क्या है 2 है, दूसरा है ना। तो आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं। ठीक है, जो कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनको तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए ऐसे सवालों में, खूब बार बता रखा मैंने। और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो भी सीधा निकाल सकते हैं भैया ना। एक बार आप कोशिश करना। इसमें क्या कंसेप्ट लगता है अपना, इसमें कंसेप्ट लगता है कि जो पानी विस्थापित होता है उसका भार बराबर होता है इस टुकड़े के भार के। ठीक है, तो आप इसका घनत्व मान लेना रो, पानी का मान लेना रो W, और फिर आप करके देखना तो ये आ जाएगा आपके पास आराम से ना। ऐसे होता है रो 1 V1 G बराबर होता है रो 2 V2 G, तो वहां से फॉर्मूला आ जाता है अपने पास। चलिए, तो ये मैं मिटा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि धातु का एक टुकड़ा है, उसका भार वायु में 210 ग्राम है, पानी में 180 ग्राम है और किसी अज्ञात द्रव में 120 ग्राम है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इंग्लिश वाले जो है उनके लिए ट्रांसलेट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि अब मेटेलिक पार्ट है, कोई मेटेलिक सैंपल है, उस मेटेलिक सैंपल का वेट एयर में 210 ग्राम है। ठीक है, एयर में या हवा में उसका वेट कितना है, वेट इन एयर कितना है 210 ग्राम है। 210 ग्राम है ना टुकड़े का, हवा में एयर में कितना है 210 ग्राम है। पानी में या वाटर में इसका वेट कितना आ रहा है 180 ग्राम है, 180 ग्राम है। और किसी अननोन लिक्विड में, अज्ञात द्रव में इसका जो घनत्व है या सॉरी द्रव्यमान है, वहां से वो कितना है 120 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें यह है कि मेटल की डेंसिटी ये है, लिक्विड की डेंसिटी है, इस तरह से इसमें है। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है, आप सीधा याद कर लीजिएगा। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, आपेक्षिक घनत्व जो होता है, सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, ये एक तो बराबर होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। किसी वस्तु का घनत्व बटा द्रव का घनत्व जो होता है, एक फॉर्मूला तो ये है। और उसी से एक और फॉर्मूला बनता है अपने पास, और वो क्या होता है वेट इन एयर, हवा में भार। ठीक है, लिख लेना वायु में भार बटा वेट इन एयर, हवा में भार, माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं हवा में भार बटा हवा में भार माइनस जल में जो भार है उसका अंतर। ठीक है, डिफरेंस कहने का मतलब। तो रिलेटिव डेंसिटी आप निकाल सकते हैं मेटल की। तो वेट इन एयर तो कितना दे रखा है आपको 210 अपॉन वेट इन एयर कितना है 210 और वाटर में कितना है 180। तो कितना आ गया 210 अपॉन 30 यानी कितना आ गया 7। तो रिलेटिव डेंसिटी 7 है, तो डेंसिटी आप निकाल सकते हैं, घनत्व आप निकाल सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राम में दे रखा है, तो पानी की डेंसिटी जो है वो भी आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, जिनको फॉर्मूला नहीं पता लिख लीजिएगा। सापेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो भी पदार्थ है उसका घनत्व बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, पदार्थ पानी का घनत्व। तो सीजीएस में पानी का घनत्व 1 होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये है। अच्छा, एमकेएस में होता तो ध्यान रखना, एमकेएस में पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व कितना होता है 1000 पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ है ना। तो ये आप यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, कोर्स में मैंने बता रखा है सेम ऐसा सवाल, और लिक्विड की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ नहीं पूछा तो नहीं निकाल रहे अपन, बाकी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि एक बर्तन है, एक वेसल है, उसमें 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तो 1.2 आपेक्षिक घनत्व का तेल भरा है, जिसके ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। बोल रहा है पारे का आपेक्षिक घनत्व अगर इतना हो तो बर्तन की तली पर दाब क्या होगा। तो आपसे बेसिकली प्रेशर पूछ रहा है मरकरी के हेड में। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए एक वेसल है, एक बर्तन है, इस बर्तन में 3 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक, ठीक है, कोई भी लिक्विड भरा है, कोई भी द्रव भरा है, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है उसका आपेक्षिक घनत्व 1.2। तो 1.2 इसका रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, घनत्व कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सभी जो यूनिट्स है, ठीक है, वो आपको, अच्छा आंसर भी आपका सेंटीमीटर में आ रहा है तो आप ले सकते हैं सेंटीमीटर पर उसमें, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर मीटर क्यूब में लेना चाहें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इन्होंने ले रखा होगा वो अपन ले लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं 1 ही ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है यहाँ पे, सॉरी डेंसिटी 1 है पानी की, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1.2 ही हो जाएगी अपने पास वाटर की, है ना। अब सवाल ये बोल रहा है कि इसके ऊपर लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, 10 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ये पानी है वाटर, ये तो है लिक्विड और ये क्या है, पानी, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो नेट प्रेशर जनरेट होगा, ये आपको बताना है कि मरकरी में या पारे में इसका वैल्यू क्या होगी। तो देखो पारे में जो प्रेशर होता है वो अपन ने मान लिया रो ऑफ मरकरी यानी Hg, ठीक है, इंटू H इंटू जी, यानी रो Hg जो होता है मरकरी के लिए, ये बराबर क्या होगा, इन दोनों का जो नेट प्रेशर होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसका प्रेशर कितना होगा, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2, ठीक है, इंटू H कितना दे रखा है 3, और G तो अपन जानते ही हैं, प्लस पानी का कितना होता है 1 होता है डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे CGS में, और हाइट कितनी दे रखी है 10, और क्या हो जाएगा G। तो G तो सब में कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास मरकरी के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी 13.6 दे रखी है, तो वो भी कितनी हो जाएगी, 13.6 हो जाएगी, इंटू H, ठीक है। H निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है, जो क्वेश्चन है आपके, उस क्वेश्चन में देखिए 3 सेंटीमीटर तक तो ये भरा हुआ है, उसके बाद ऊपर भरा हुआ है, जो पारे के कितने दाब स्तंभ के तुल्य होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो पारे के लिए H निकाल लेना, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 10। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपके पास, देखो कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, और ये प्लस 3 तो 13.6 हो जाएगा, यानी H बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो मरकरी में जो प्रेशर जनरेट होगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट ही जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे, कि 600 kg मीटर क्यूब घनत्व का लकड़ी का लट्ठा है, पानी पर तैर रहा है, और लट्ठे का जो द्रव्यमान दे रखा है आपको वो 120 है। पूछ रहा है लट्ठे पर कितना बार रखा जाए कि वह डूब जाए, ठीक है। तो देखिए जब लट्ठा पानी में होगा, यानी जो वुड है आपकी पानी में रहेगी, उससे डिस्प्लेस जितना पानी कर रखा है ना, जितना पानी उसने विस्थापित कर रखा है, अगर उतना ही वेट जोड़ दिया जाए तो वो डूब जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो पहले देखिए आपको किसका वॉल्यूम निकालना है, जो लट्ठा है या वुड है उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है अपने पास, द्रव्यमान बटा घनत्व होता है, ठीक है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो यहाँ पर मास जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है 120, और डेंसिटी आपको कितना दे रखा है 600 दे रखा है। तो अपने पास सीधा आ जाएगा कितना 0.2। तो ये तो अपने पास आ गया वॉल्यूम, आयतन, ठीक है, किसका, उस लकड़ी का जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब अपन को ये निकालना है कि जब लकड़ी पानी के ऊपर तैर रही है तो उसने कितना पानी जो है डिस्प्लेस करा, कितना पानी विस्थापित करा, है ना, या बाहर उसका कितना है पानी का। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो विस्थापित पानी है, उसका मास कितना है, ठीक है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर यानी विस्थापित पानी का द्रव्यमान जो है वो कितना है। तो वो कैसे निकालोगे आप, देखिए रो Vg होता है, ठीक है। तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1, वॉल्यूम कितना है 0.2, और G कितना ले लो 10। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, पानी के लिए देखिए मीटर क्यूब है तो 10⁻³ लेना पड़ेगा आपको ना डेंसिटी। तो कितना ले सकते हैं, 200 हो जाएगा, 200। तो ये 200 जो है मास आ गया इस पानी का। अब पूछ रहा है लट्ठे पर कितना वेट अपन रख सकते हैं कि वो डूबे नहीं। तो देखिए एक्चुअल वेट कितना है इसका, एक्चुअल वेट अपन को दे रखा है इसका
120 kg। तो 120 तो एक्चुअल वेट है और डिस्प्लेस कितना कर रहा है 200। तो अभी भी कितना वेट ये डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब कितना वेट सहन कर सकता है पानी, 80 न्यूटन जो है इतना पानी, इतना वेट और सहन कर सकता है, इतना मास और सहन कर सकता है कहने का मतलब। तो 80 kg तक जो है वो नहीं डूबेगा, है ना। जरा सा आप इससे ज़्यादा रखते हैं या इसके आसपास रखते हैं तो फिर वो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये मिनिमम वेट होगा जिसे रखने पर पानी में ये जो लकड़ी है, जो वुड है आपकी, वो डूब जाए। तो आप चाहें तो ये उतार सकते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, जल तथा एक द्रव के अघुलनशील मिश्रण में एक धातु का गोला इस प्रकार तैर रहा है कि 4/5 भाग तो जल में है और 1/5 भाग द्रव में है, तो धातु का घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक वेसल है, कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक गोला है, एक मेटल है, और इसका जो 4/5 पार्ट है ना, इसके वॉल्यूम का टोटल 4/5 पार्ट जो है वो तो डूबा हुआ है किसमें, वाटर में, पानी में, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, यानी बाकी बचा हुआ कितना हो गया 1/5, ये किसमें है, किसी लिक्विड में है, किसी द्रव में है। आपको लिक्विड की जो डेंसिटी है वो आपको दे रखी है 13.5 इंटू 10⁻³ और वाटर की जो डेंसिटी दे रखी है आपको 10⁻³ दे रखी है, ठीक है। पूछ रहा है कि जो मेटल है, ये जो धातु है, उसकी डेंसिटी क्या है। तो देखिए इसका जो नेट वेट है वो ये दोनों शेयर करेंगे ना, ये दोनों क्या करेंगे, उसे विभाजित करेंगे कहने का मतलब। तो अपन इसका पहले नेट वेट निकालें तो क्या हो जाएगा mg, ठीक है, और mg को अपन क्या ले सकते हैं, ρVg, ठीक है, जो इसका नेट वेट है। अब ये बोल रहा है कि इस वॉल्यूम का 4/5 तो कौन झेल रहा है, पानी झेल रहा है, तो रो का मतलब v का 4/5 कितना हो गया, 4/5 ऑफ v, ठीक है, इंटू रो ऑफ वाटर इंटू क्या हो जाएगा g, प्लस इस v का 1/5 कौन झेल रहा है, ये जो लिक्विड है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, ρl इंटू g। तो g से g कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, तो अपने v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो की वैल्यू क्या आ जाएगी उनके पास, 4/5 ρw प्लस ρl अपॉन 5 हो जाएगा उनके पास। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वैल्यू आपको दे रखी है, आपसे डेंसिटी पूछ रहा है कि धातु का घनत्व कितना है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा अपने पास 3.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं है सवाल में। नेक्स्ट देखिए 7वां सवाल है, बोल रहा है साधारण तुला के एक पलड़े पर पानी भरा बीकर तोला हुआ है, ठीक है, और एक ठोस पदार्थ जिसका भार 1 ग्राम है और विशिष्ट घनत्व 1 है तुला से बांधा गया है और इस ठोस को पानी में डुबोया जा रहा है, तो तुलड़े का बीकर के साथ क्या पाठ्यांक होगा ना, या ऊपर जाएगा नीचे आएगा कहने वाला। तो कहने वाला एक बैग है, ठीक है, एक बैग को अपन ने वेट, जो आपकी मशीन होती है वेटिंग मशीन, वेगिंग मशीन, उसमें रख दिया है और उस वेट के अंदर कोई सॉलिड भरा हुआ है जिसका रिलेटिव डेंसिटी 1 है। तो देखो पानी जो है या रिलेटिव डेंसिटी 1 जिनकी भी है, अगर आप उनमें ही कंपैरिजन करोगे तो वो कभी नहीं डूबेगा, वो उसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। इसलिए पाठ्यांक जो है, इसलिए जो नोटेशन है वो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा कहने का मतलब। तो न तो ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, सी रहेगा। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं, मान लो एक पॉलीथीन है ना, उस पॉलीथीन के अंदर मैंने पानी भर दिया और अब उस पानी की जो पॉलीथीन है उसको मैं पानी के ऊपर ही रख रहा हूं, तो वो डूबेगी या नहीं डूबेगी, तो वो नहीं डूबेगी, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि भाई डेंसिटी क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट होना चाहिए कि जो पॉलीथीन आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई वेट नहीं होना चाहिए, यानी पॉलीथीन का वेट नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं डूबेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, हाइड्रोमीटर का क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर में पूछ रहा है कि जो साइन होता है 1.5 और 1.6, उसमें ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। तो एक बार आप हाइड्रोमीटर डाल देना, डिटेल में लिख है ना, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसमें रीडिंग इस तरह से होती है कि रीडिंग 1000 से चालू होती है, 10⁻³ से हाइड्रोमीटर में क्या होती है, रीडिंग चालू होती है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे नीचे की ओर चलती है रीडिंग, ठीक है। ये बेसिकली जो बियर्स होती है अपनी, या वाइन्स होती है, शराब होती है, उसके घनत्व के मापन के काम आती है
है और पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल होता है उसकी डेंसिटी निकालने के भी काम आती है। तो आप चेक कर लेना हाइड्रोमीटर, और वैसे भी देखिए एनडीए या एयरफोर्स वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधा सीधा आता है कि हाइड्रोमीटर किस चीज़ को नापता है। तो ध्यान रखना हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व या घनत्व को नापता है ना, डेंसिटी को नापता है। तो इसमें नीचे की ओर चलने पर क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1.5 जो है 1.6 की तुलना में कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ऊपर होगा क्योंकि 1.6 कहाँ होगा, नीचे होगा। इसमें जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसमें नीचे की ओर जाते हैं ना, तो ये चेक कर लेना आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, बोल रहा है एक बर्तन में पारा है और एक बर्तन में नीचे पारा है और ऊपर तेल है और समान गोले का आधा आयतन पारे में डूबा है, आधा तेल में डूबा है, तो पर गोले का घनत्व क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, गोले का घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, आधा आधा डूबा हुआ है तो ये v हो जाएगा, v/2 तो डूबा हुआ है जिसकी डेंसिटी कितनी है, पारे का है ना, रो मरकरी यानी रो Hg लिख लो, प्लस v/2 रो क्या है, तेल है, ऑयल दे रखा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप बस, है ना। यहाँ दे रखा है 13.6, 13.6 दे रखा है, यहाँ 0.8 दे रखा है, ये आपको निकालना है, v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग तुला का पार्ट है जिसमें एक गुटका वायु में लटकाया जाता है जो कि 60 न्यूटन का है और जल में डुबाया जाता है जिसका पाठ्यांक कितना है, 40 न्यूटन है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक मेटल है जिसकी एयर में जो डेंसिटी है, एयर में जो वेट है वो तो 60 न्यूटन है और वाटर में उसकी डेंसिटी 40 न्यूटन आती है, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है। तो आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, कितना होता है, जो एयर में वेट है वो एयर में कितना है 60 अपॉन एयर में वेट, वायु में भार, माइनस वाटर में वेट, कितना हो जाएगा 60/20 यानी 3 हो जाएगी। तो रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है। ठीक है, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसमें क्योंकि समझाने में इसमें काफ़ी टाइम लग गया इसलिए, तो बाकी 10 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वैसे ये 22-23 मिनट का क्वेश्चन हो गया काफ़ी वीडियो, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन है आपका, इस तरह से होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा।